जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि सिंह राशि शेर जैसी राशि है। ये स्वाभिमान, आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षी होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो इस पृथ्वी पर प्रकाश रूपी, आत्म रूपी होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। इस राशि के जो योग कारक ग्रह हैं वो गुरु और मंगल हैं। मंगल अति योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में अगर मंगल बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति का जीवन आत्मसम्मान, स्वाभिमान, शासन और सत्ता के साथ चलता है। उसका पूर्ण जीवन राजा जैसी जिंदगी जीने के लिए बनता है। सूर्य आत्मा का कारक है। हमारे जीवन का संचार शिव और शक्ति यानी कि आत्मा और शक्ति से चलता है, जिसका एक हिस्सा इस राशि के स्वामी के ऊपर निर्भर होता है। या ये कहें कि आत्मा का जितनी भी क्रियाशीलता हैं वो सूर्य के माध्यम से होती हैं। सूर्य बहुत प्रभावशाली ग्रह है, या इस सौरमंडल का उसे राजा कहा जा सकता है। सूर्य ऐसे व्यक्ति और ऐसे जातक जो इस सिंह राशि में पैदा हुए हैं वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनको सुख से ज़्यादा अपने सम्मान की इच्छा होती है। वे हर व्यक्ति से अपना सम्मान चाहते हैं। अहंकार की भावना भी पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति का सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा है, लगन भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति सुंदर, बलशाली, हष्टपुष्ट, दीर्घायु होता है। लेकिन यहाँ स्वाभिमान की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। ये स्वाभिमान एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो सारी इच्छाएं पूर्ण हों ये आवश्यक नहीं है। सूर्य का लगन में बैठना व्यक्ति के अंदर अहंकार भी लेके आता है, और ये अहंकार उसके जीवन में कई कष्टों का कारण बनता है। यदि इस कुंडली का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में अगर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को पारंपरिक संपत्ति, विरासत की संपत्ति अवश्य मिलती है। अगर बुद्ध की स्थिति ठीक ना हो तो ऐसी संपत्ति विवादों से प्राप्त होती है। सूर्य अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई होते हैं और छोटे भाइयों से उन्हें सुख प्राप्त होता है। भाषा शैली में तीव्रता आती है, उग्रता आती है, जिसके कारण उनके कई काम बिगड़ते हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को भवन का सुख दिलाता है, लेकिन भवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वाहन का सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन वो वाहन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। आज की इस जीवन शैली में जिस तरीके की कल्पना व्यक्ति की होती है, उस तरीके के उसको वाहन और भवन नहीं प्राप्त हो पाते। यदि सूर्य पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति
संतान से सुखी रहता है, राजनीतिक प्रसिद्धता उसको प्राप्त होती है। हाँ, प्रेम प्रसंग में ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, उसका अहंकार उसमें समस्याएं पैदा करता है। छठे भाव में बैठा हुआ सूर्य सरकारी नौकरी के भी रास्ते खोलता है, कुछ बीमारियों की समस्याएं भी बनती हैं, बीपी और शुगर की संभावना बना देता है। लेकिन दैनिक दिनचर्या में अगर वो कार्यरत है, नौकरी करने वाला व्यक्ति है, तो उसके जो अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो उससे प्रसन्न नहीं रह पाते या उनके साथ उसका तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन अपने से ऊपर वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा सामंजस्य बन पाता है। यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हिल जाता है, कई सारी परेशानियां उसको अपने जीवन में सहनी पड़ती हैं। कुछ समय के लिए ये वियोग भी करा देता है, लेकिन कार्यपालिका के आधार पर या कार्यपालिका से लिया गया निर्णय उनको विभाजित नहीं करता है, लेकिन परेशानियां अवश्य बनी रहती हैं। अहम की भावना के कारण ये दाम्पत्य जीवन बिगड़ता है। व्यवसाय अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो व्यवसाय में भी उसकी समस्या ये रहती है कि इसके अधीनस्थ जितने भी लोग होते हैं उनके साथ जो व्यवहार उसका है वो उस व्यवहार को उसके सबऑर्डिनेट स्वीकृत नहीं कर पाते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य एक रहस्यमयी दुनिया से व्यक्ति को संपर्क में लाता है, या इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं को जानने की व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा पैदा होती है। शारीरिक कष्ट और दुर्घटनाएं भी इस भाव में पैदा करता है। नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के भाग्य को रोकता है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि नवम भाव में सूर्य अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरीके के अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को प्रसिद्धि, सफलता, समृद्धि, यश, वैभव सब कुछ देता है, लेकिन अहंकार की भावना की वजह से बार बार उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को कई संतानें पैदा होने की संभावनाएं बनती हैं, जिसमें पुत्रियां अधिक हो सकती हैं। धन के 2 या 2 से अधिक माध्यम हो सकते हैं धन प्राप्ति के। व्यवसाय और नौकरी या 2 व्यवसाय या 2 से अधिक व्यवसाय हो सकते हैं। द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को खर्चीला बनाता है। पैसा कमाने की इच्छा होती है, जितना एकत्रित करता है उससे ज़्यादा वो व्यय कर देता है, लेकिन फिर भी जो उसके खर्चे हैं उनको परिपूर्ण करने में सामर्थ्यवान होता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है या ग्रहों का राजा है जो व्यक्ति को जीवन की शैली को अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करता है। अगर उसमें अहम की भावना ना आए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचता है। जय माता दी।